हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नथिंग इज वर्थ मोर देन दिस डे, फाइंडिंग जॉय इन एवरी मोमेंट बाय कैथरीन पेट्रास एंड रॉस पेट्रास बुक के बारे में। रामू चौकीदार की ड्यूटी हर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक की थी। एक छोटा सा गांव था जहां वो सरकारी स्कूल में चौकीदारी करता था। दिन में खेतों में काम करता और रात को स्कूल की रखवाली। उसकी जिंदगी सीधी सादी थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो अक्सर उलझा रहता था, कभी अपने बेटे की पढ़ाई को लेकर, कभी बीमार बीवी की चिंता में और कभी भविष्य की टेंशन में। वो हमेशा सोचता रहता कि कल क्या होगा, अगले महीने कैसे गुजरेगा और आने वाले दिनों में खर्च कैसे पूरे होंगे। एक रात की बात है जब ठंडी हवा चल रही थी और पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था। रामू स्कूल के गेट के पास अपनी कुर्सी पर बैठा था, लेकिन आज उसका मन और भी ज्यादा बेचैन था। उसकी बीवी की तबीयत 2 दिन से बहुत खराब थी और वो सोच रहा था कि अगर हालत और बिगड़ी तो इलाज के पैसे कहां से आएंगे। उसका दिमाग बार बार भविष्य की चिंता में उलझा जा रहा था। उसी वक्त गांव के ही एक बुजुर्ग हरिया बाबा, जो रात में कभी कभी टहलने निकलते थे, वहां से गुजरे। उन्होंने रामू को गहरी सोच में डूबा देखा और पूछा, क्या बात है बेटा, बहुत परेशान लग रहा है आज। रामू ने भारी मन से सारी बातें बता दी। हरिया बाबा मुस्कुराए और बोले, रामू, तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, मेहनती है, ईमानदार है, लेकिन एक गलती कर रहा है। तू अभी मैं नहीं जी रहा। तू या तो कल की चिंता कर रहा है या बीते कल की गलती याद कर रहा है। जो अभी है, जो सामने है, उसे तू देख ही नहीं रहा। रामू कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप उनकी बात सुनता रहा। बाबा ने आगे कहा, देख बेटा, ये प्रेजेंट मोमेंट ही असली जिंदगी है। जो सांस तू अभी ले रहा है, जो हवा तुझे अभी महसूस हो रही है, जो चांद तुझे अभी देख रहा है, बस यही सच है। कल की चिंता सिर्फ तेरे दिमाग में है, असलियत में वो अभी आया ही नहीं, और जब कल आएगा तो वो भी नाव बन जाएगा। इसलिए अगर तू क्लैरिटी और पीस चाहता है तो पूरी तरह से इसी पल में जीना सीख ले। रामू को पहली बार ये बात थोड़ी समझ में आई। उसने चुपचाप गहरी सांस ली और पहली बार ध्यान से चारों तरफ देखा। ठंडी हवा थी, पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। दूर किसी घर से लाइट की हल्की रोशनी झांक रही थी। एक अजीब सी शांति महसूस हुई उसे। ऐसा लगा जैसे पहली बार उसने उस रात को महसूस किया हो। अगले कुछ दिनों में उसने अपनी सोच में बदलाव लाना शुरू किया। जब भी उसका दिमाग फ्यूचर की टेंशन लेने लगता, वो खुद को रोकता और कहता, अभी क्या हो रहा है, उस पर ध्यान दे। उसने खाना खाते वक्त खाने की खुशबू को महसूस करना शुरू किया। काम करते समय अपने हाथों की मेहनत को नोटिस करना शुरू किया और ड्यूटी पर रहते हुए आसपास के माहौल को पूरी अवेयरनेस के साथ देखना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी एंग्जाइटी कम होने लगी। अब जब कोई चिंता आती भी तो वो बस उसे ऑब्जर्व करता, जैसे बाहर से देख रहा हो, बिना जजमेंट के। उसे समझ आ गया था कि अगर वो बार बार क्या होगा सोचता रहेगा तो जो क्या है वो कभी देख ही नहीं पाएगा। एक दिन उसका बेटा घर आया और बोला, बाबा, आपने पिछले महीने जो स्कॉलरशिप फॉर्म भरवाया था उसका रिजल्ट आ गया, मैं सिलेक्ट हो गया। रामू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू डर या चिंता के नहीं थे, ये आंसू ग्रैटिट्यूड के थे। उस पल वो बस अपने बेटे को देख रहा था, उसकी मुस्कान को फील कर रहा था और खुद के अंदर की शांति को अब्जॉर्ब कर रहा था। ना वो ये सोच रहा था कि अब आगे क्या होगा, ना ये कि अगर ना होता तो क्या होता। उस दिन उसे हरिया बाबा की बात फिर याद आई, जो अभी है वही असली जीवन है। अब रामू को हर रात स्कूल की ड्यूटी पर जाना बोझ नहीं लगता था। पहले वो रात भर टेंशन में रहता था, लेकिन अब वो हर मोमेंट को फुली एक्सपीरियंस करता था। कभी तारों को गिनता, कभी पेड़ की छाया में बैठकर हवा को महसूस करता और कभी आसमान की तरफ देखकर बस मुस्कुरा देता। उसके दोस्त लोग पूछते, अबे रामू, तू बड़ा रिलैक्स लगने लगा है आजकल, सब ठीक है क्या? रामू हंसता और कहता, हाँ भैया, सब वैसा ही है, बस मैं थोड़ा बदल गया हूं। अब मैं जिंदगी को अभी मैं जीने लगा हूं। ना बीते हुए की गिल्ट है, ना आने वाले का डर। उनकी बातों को सुनकर कई लोग सोच में पड़ जाते थे कि ये रामू चौकीदार, जो कभी हर वक्त टेंशन में डूबा रहता था, अब कैसे इतना पीसफुल दिखता है। एक दिन गांव के मास्टर साहब ने रामू को अकेले में बुलाया और पूछा, रामू, तेरी सोच में इतना बदलाव कैसे आया? रामू ने सिर्फ एक लाइन में जवाब दिया, मैंने अभी को पकड़ लिया है,
इसलिए अब मेरा मन कहीं भटकता नहीं। मास्टर साहब मुस्कुरा दिए और बोले, तू अब सिर्फ चौकीदार नहीं है रामू, तू तो विलेज फिलोसोफर बन गया है। रामू हंस पड़ा। उसे अब समझ आ गया था कि प्रेजेंस का मतलब क्या है। ये कोई फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का एक सच्चा तरीका है। जब हम अभी के पल को फुली एक्सेप्ट करते हैं तो क्लैरिटी अपने आप आती है। फालतू की टेंशन, उलझने, डर, ये सब धीरे धीरे फेड होने लगते हैं। अब रामू जब अपने बेटे को देखता है तो उसकी आंखों में सिर्फ प्यार और भरोसा होता है, ना रिग्रेट ना डर। जब वो अपनी बीवी को देखता है तो उसकी पलकों पर सिर्फ सॉफ्टनेस होती है, शिकायतें नहीं। और जब वो अकेला बैठा होता है तो खुद से दोस्ती कर लेता है। उसकी जिंदगी अब पहले जैसी ही थी, वही काम, वही गांव, वही ड्यूटी, लेकिन अब उसकी नजरें साफ थीं। अंदर का शोर कम हो गया था और मन में एक डीप सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आ गया था। कभी कभी रामू खुद सोचता, क्या सच में मैंने कुछ अचीव किया? और फिर खुद को जवाब देता, हाँ, मैंने खुद को अभी मैं पा लिया। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। और इससे बड़ी सक्सेस कोई नहीं। यही प्रेजेंस है, जब आदमी हर पल में पूरी तरह मौजूद होता है तो क्लैरिटी अपने आप आ जाती है, पीस भी और एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन भी। रामू चौकीदार अब एक एग्जाम्पल बन गया था उस सच्चाई का जो हम सबके अंदर होती है, बस हम उसे देख नहीं पाते। कहानी शायद छोटी हो, पर जो लेसन रामू ने सीखा वो बहुत गहरा था। लाइव नाउ, ब्रीथ नाउ, फील नाउ, यही जिंदगी है। गांव में अब रामू चौकीदार की पहचान बदल चुकी थी। लोग उसे सिर्फ एक चौकीदार की तरह नहीं, बल्कि एक समझदार इंसान की तरह देखने लगे थे। अब वो अकेला बैठा होता तो भी कोई ना कोई आकर उससे दो बातें करना चाहता। उसे सलाह लेनी होती, बस यूं ही दिल हल्का करना होता, या फिर कुछ सीखना होता। लेकिन रामू अब हर बात का जवाब नहीं देता था। वो बस मुस्कुरा देता, थोड़ा सुनता, थोड़ा सोचता और कभी कभी किसी फिलोसोफर या पोएट का कोट सुना देता जो वो अब खुद भी पढ़ने और समझने लगा था। हुआ यूं कि स्कूल में एक दिन मास्टर साहब ने उसे एक पुरानी किताब दी, विजडम ऑफ द एजेस, जिसमें दुनिया भर के महान विचारकों के शब्द थे। रामू ने पहले तो सोचा ये उसके बस की बात नहीं, लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया वैसे वैसे उसे समझ में आने लगा कि माइंडफुलनेस कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो सदियों से इंसानों की सोच का हिस्सा रहा है। वो किताब नहीं, जैसे किसी एंशिएंट टाइम की खिड़की थी जहां से रामू आज के समय को देखने लगा था। एक शाम रामू स्कूल के बरामदे में बैठा था। उसके सामने सूरज ढल रहा था। वो किताब के एक पन्ने पर रुका जहां लिखा था, द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम, बुद्धा। रामू ने ये लाइन बार बार पढ़ी। उसे लगा जैसे ये बुद्धा नहीं, खुद उसकी जिंदगी की सच्चाई को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जब वो हर समय चिंता करता था तब उसका मन भी थका हुआ, उलझा हुआ और परेशान रहता था। लेकिन अब जब वो अवेयर होकर जीने लगा था, उसका माइंड भी शांत और स्पष्ट हो गया था। उसी पन्ने पर नीचे लिखा था, बी स्टिल, द क्वाइटर यू बिकम द मोर यू कैन हियर, रूमी। रामू को याद आया कैसे पहले वो हर बात पर रिएक्ट करता था। कोई कुछ कह दे तो फौरन जवाब देता, कोई हालत बिगड़े तो घबरा जाता। लेकिन अब उसने सीखा था कि साइलेंस में भी बहुत ताकत होती है। जब वो रात में अकेले बैठता तो बर्ड्स की आवाज, पेड़ों की सरसराहट और अपने दिल की धड़कनों तक को सुन सकता था। अब उसे समझ में आने लगा था कि विजडम का मतलब कितना सिंपल होता है, बस खुद को ऑब्जर्व करना। एक दिन उसकी मुलाकात गांव के पोस्टमैन से हुई, बंशीलाल। वो बहुत दुखी था। उसका बेटा शहर चला गया था और अब फोन भी नहीं करता था। बंशीलाल का दिल भरा हुआ था। उसने रामू से कहा, तू तो बड़ा सयान बन गया है रे, कुछ ऐसा बता दे जिससे मन हल्का हो जाए। रामू थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, एक बार एक फिलोसोफर ने कहा था, दिस टू शैल पास। इसका मतलब ये नहीं कि दुख हमेशा चला जाएगा, बल्कि ये कि हर इमोशन, हर मोमेंट टेम्परेरी होता है। तू आज अकेला है, कल शायद तेरा बेटा तुझे याद करे, लेकिन अगर तू इस दुख में डूबा रहेगा तो जो अभी है वो भी मिस कर देगा। बंशीलाल चुप हो गया। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन उसमें एक हल्की सी अंडरस्टैंडिंग भी थी। रामू को अब हर परिस्थिति में कोई ना कोई पुराना कोट याद आ जाता, जैसे
पुराने संतों और विचारकों की बातें उसकी जिंदगी से जुड़ गई हों। एक दिन जब बारिश हो रही थी और वो छत के नीचे बैठा था, उसे याद आया, When it rains, look for rainbows. When it's dark, look for stars. ये लाइन उसने किताब में कहीं पढ़ी थी और आज वो उसे अपने चारों ओर महसूस कर रहा था। गांव के बच्चे अब रामू को कहानी वाला चाचा कहने लगे थे। वो उनसे रोज कुछ ना कुछ बात करता, कोई पुराना कोट सुनाता और फिर कहता, इसका मतलब समझो, रटने का नहीं है। एक दिन एक बच्चा बोला, रामू चाचा, आप इतने इंटेलिजेंट कैसे बन गए? रामू हंसते हुए बोला, मैं इंटेलिजेंट नहीं बेटा, बस थोड़ा स्लो हो गया हूं। अब मैं हर चीज को जल्दी जल्दी नहीं समझता, बस ध्यान से ऑब्जर्व करता हूं। और यही बात तो पुराने लोग कहते थे, माइंडफुलनेस इज द की टू पीस। रामू को अब समझ में आने लगा था कि सैकड़ों साल पहले भी लोग वही महसूस करते थे जो आज हम करते हैं। उनके भी दुख थे, उलझने थीं और उन्होंने भी इन्हीं बातों में से रास्ते निकाले। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने ध्यान देना सीखा और हम भागते रहते हैं। एक रात वो फिर किताब पढ़ रहा था। उसमें एक पोएट की लाइन थी, लाइफ इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, रैल्फ वॉल्डो एमरसन। रामू ने एक लंबी सांस ली। वो समझ गया था कि अगर जिंदगी एक जर्नी है तो हर मोड़, हर रुकावट, हर मुस्कान और हर आंसू उसका हिस्सा है। और अगर हम बस आखिरी गोल को देखते रहेंगे तो जर्नी की ब्यूटी मिस कर देंगे। अब वो जब स्कूल के दरवाजे पर बैठता तो अपनी ड्यूटी को काम नहीं, मेडिटेशन समझता। हर आवाज, हर हरकत, हर हवा का झोंका, सब कुछ जैसे उसे कुछ ना कुछ सिखा रहा था। एक दिन मास्टर साहब ने रामू से पूछा, तू तो अब गीता की तरह बातें करने लगा है भाई, कौन सी किताब पढ़ रहा है आजकल? रामू ने मुस्कुराकर कहा, बस थोड़ी थोड़ी बातें समझने लगा हूं, किताब तो बहाना है, असली किताब तो जिंदगी है। मास्टर साहब ने कहा, कभी स्कूल के बच्चों को भी सिखा दे ये बातें। रामू ने हामी भर दी। अब हर शुक्रवार स्कूल में शांति पाठ होता था, जिसमें रामू बच्चों को कोई एक थॉट या कोट सुनाता, उसकी सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग बताता और फिर बच्चों से कहता, अब इस हफ्ते इसे फील करके देखो। एक बार उसने कहा, डोंट ड्वेल इन द पास्ट, डोंट ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, कॉन्सेंट्रेट द माइंड ऑन द प्रेजेंट मोमेंट, बुद्धा। और समझाया, जब खेलो तो बस खेलो, जब पढ़ो तो पूरी अटेंशन से पढ़ो, जब घर जाओ तो अपने परिवार के साथ मन से रहो, यही माइंडफुलनेस है। बच्चों को उसकी बातें धीरे धीरे समझ में आने लगीं और गांव वालों को भी। रामू की कहानी अब सिर्फ एक चौकीदार की नहीं थी, वो एक सिंपल आदमी था जिसने एंशिएंट विजडम से अपनी जिंदगी बदली थी। ना कोई डिग्री थी, ना कोई बड़ी अचीवमेंट, लेकिन उसके पास वो था जो बहुतों के पास नहीं होता, शांति, समझदारी और सच्चा अवेयरनेस। वो जानता था कि ये बातें किसी रिलीजन या कल्चर की नहीं, बल्कि ह्यूमन एक्सपीरियंस की हैं। जो सोक्रेटिस ने कहा, जो कबीर ने कहा, जो बुद्धा ने कहा, सबका मतलब एक ही था, बी अवेयर, बी प्रेजेंट, बी काइंड। अब रामू जब भी किसी से मिलता तो वो ज्यादा बोलता नहीं था, बस इतना कहता, धीरे चलो और चलते वक्त देखो, सुनो और महसूस करो। जिंदगी बहुत कुछ कह रही है, बस सुनना सीखो। और यही उसका सबसे बड़ा विजडम था, जो सदियों पुराना भी था और बिल्कुल आज का भी। और इस तरह रामू चौकीदार हमारी आंखें खोलने वाला एक ऑर्डिनरी हीरो बन गया, जिसने हमें सिखाया कि जिंदगी की सबसे बड़ी क्लैरिटी, पीस और फुलफिलमेंट माइंडफुलनेस और एज ओल्ड विजडम से ही आती है। रामू चौकीदार की जिंदगी अब गांव में एक मिसाल बन चुकी थी। लोग कहते, सादा जीवन, उच्च विचार। अगर किसी पर सच बैठता है तो वो रामू है। ना कोई बड़ा घर, ना भारी पैसा, ना ऊंचा पद, लेकिन फिर भी एक संतोष, एक चमक उसके चेहरे पर हमेशा रहती थी। अब वो ज्यादा बोलता नहीं था, ज्यादा चाहता भी नहीं था। उसे अब जिंदगी की असली रिचनेस बड़ी बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों में दिखने लगी थी। उसका दिन अब भी वैसा ही था, सुबह खेत जाना, दोपहर में घर की देखभाल और रात को स्कूल की ड्यूटी। लेकिन हर काम को वो एक नए नजरिए से करता। अब उसे किसी रिजल्ट की जल्दी नहीं होती, किसी कंपैरिजन की फिक्र नहीं होती। एक दोपहर जब वो अपने घर के आंगन में बैठा था, उसकी बीवी रोटियां सेंक रही थी और उसका पोता पास में मिट्टी से खेल रहा था। रामू बस एक तख्त पर बैठकर ये सब देख रहा था। अचानक उसके मन में आया, बस यही तो है जिंदगी, बिना किसी शो ऑफ के, बिना किसी रेस के।
उसे अब बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरीज सुनकर कोई जेलसी नहीं होती थी। वो मान चुका था कि असली सक्सेस वही है जो दिल को सुकून दे, और ये सुकून उसे तब मिलता जब वो सुबह खेत में बर्ड्स की आवाज़ सुनता या बारिश की हल्की फुहारों में चाय पीता। एक दिन मास्टर साहब ने फिर स्कूल में बच्चों के लिए एक नया टॉपिक रखा, व्हाट मेक्स लाइफ मीनिंगफुल, और उन्होंने रामू को कहा, तू भी आकर कुछ बोल दे बच्चों को, क्योंकि तुझसे अच्छा इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। रामू स्कूल गया, बच्चों के सामने खड़ा हुआ और बोला, बच्चों, तुम सबको लगता होगा कि जिंदगी का मतलब है कुछ बड़ा बनना, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर। लेकिन अगर तुम हर दिन अपने माँ बाप की मदद कर पा रहे हो, किसी को हंसाने के लायक हो, पेड़ को पानी दे रहे हो या किसी को बिना वजह धन्यवाद बोल रहे हो, तो तुम पहले ही जिंदगी के विनर हो। बच्चे थोड़ा चौंके, लेकिन धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। रामू ने आगे कहा, एक फिलोसोफर ने कहा था, इट्स द लिटिल थिंग्स इन लाइफ दैट मैटर मोस्ट। और मैं कहता हूं, सुबह की पहली धूप, माँ के हाथ का खाना, दोस्त की हंसी और रात में बिना टेंशन की नींद, यही है असली लग्जरी। गांव में एक शादी थी, खूब गहमा गहमी, तेज म्यूजिक, ढेर सारी सजावट। लेकिन जब दूल्हे के पिताजी ने रामू से पूछा, आपको सबसे अच्छा क्या लगा शादी में, तो रामू ने कहा, जब दुल्हन ने अपनी सास के पैर छुए और वो मुस्कुरा दी, वो पल सबसे प्यारा था। बाकी सब डेकोरेशन तो चले जाते हैं, लेकिन वो इमोशन रह जाता है। रामू को अब हर जगह सिंपल चीजों में मीनिंग दिखता था। एक दिन वो तालाब के पास बैठा था और एक बच्चा पेड़ से गिरी एक पीली पत्ती को हाथ में लेकर देख रहा था। रामू उसे बस ऑब्जर्व करता रहा और मन ही मन बोला, ये बच्चा जो कर रहा है वही माइंडफुलनेस है, और यही सिंप्लिसिटी है, छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करना, अप्रिशिएट करना। उसकी बीवी ने एक दिन पूछा, रामू, कभी मन नहीं करता कुछ बड़ा करने का, शहर जाकर कुछ नया देखने का? रामू ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल करता है, लेकिन मैं अब जानता हूं कि बाड़ा बनने के लिए जरूरी नहीं कि बड़ी जगह जाओ। अगर मैं यहां रहकर किसी की मदद कर सकूं, किसी का दिन बेहतर बना सकूं, तो वही मेरे लिए बहुत बड़ा काम है। और शहर की चकाचौंध से ज्यादा मुझे अपने आंगन की मटमैली जमीन प्यारी है। अब वो हर दिन कुछ न कुछ नया देखता, लेकिन वो नया बाहर से नहीं आता था, अंदर से आता था। जैसे किसी दिन चूल्हे से उठता धुआं उसे क्लाउड्स की तरह दिखता, किसी दिन पुराने बर्तन धोते वक्त पानी के छींटे में इंद्रधनुष दिखता। पहले वो इन चीजों को नजरअंदाज कर देता था, लेकिन अब वो हर चीज में कुछ सुंदर खोज लेता था। एक दिन गांव में एक आउटसाइडर आया, कोई एनजीओ वर्कर, जो गांव में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट तैयार कर रहा था। उसने रामू से पूछा, आपको लगता है कि यहाँ लोग खुश हैं, जब यहाँ ना अच्छा इंटरनेट है ना बड़ी मार्केट्स हैं? रामू ने हंसकर जवाब दिया, हमारा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो है, लेकिन हमारा दिल फास्ट कनेक्शन में है, एक दूसरे से, धरती से और खुद से। और हैप्पीनेस का मतलब नेटफ्लिक्स नहीं है भाई, कभी एक प्याले चाय और बरसात की बूंदों से भी मिल जाती है। वो एनजीओ वर्कर थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, आपसे मिलना एक ब्लेसिंग था। रामू अब किताबें भी कम पढ़ता था। उसे लगता था कि अब किताबें ज्यादा उसके अंदर की आवाज को कंफर्म करती हैं, न कि कुछ नया सिखाती हैं। फिर भी कभी कभी वो कोई पुरानी लाइन निकाल कर अपने तख्त पर बैठा सोचता। एक बार उसने एक कोट पढ़ा, सादगी अंतिम सोफिस्टिकेशन है, लियोनार्डो दा विंची। रामू ने सिर हिलाया और सोचा, सच में जितना सिंपल बनो उतना ही ग्रेसफुल लगो। अब वो जब बच्चों को स्कूल में देखता तो उन्हें फैंसी करियर्स की बजाय ग्राउंडेड रहना सिखाता। कहता, बेटा जो काम भी करो मन से करो, और जिंदगी में हर छोटे काम को भी रिस्पेक्ट दो, चाहे वो झाड़ू लगाना हो या दूसरों को पानी पिलाना। उसका एक चेला बन गया था बबलू। छोटा बच्चा था लेकिन बहुत क्यूरियस। एक दिन उसने पूछा, चाचा आप रोज एक ही कपड़े में कैसे खुश रहते हो? रामू ने कहा, क्योंकि मेरे कपड़े मुझे डिफाइन नहीं करते। मैं जो महसूस करता हूं, जो सोचता हूं, जो देता हूं, वही मेरी पहचान है। बबलू मुस्कुरा गया और रामू की तरफ देखकर बोला, तो क्या मैं भी एक सिंपल हीरो बन सकता हूं? रामू ने कहा, बिल्कुल बेटा, बस तुझे हर दिन की छोटी बातों को नोटिस करना सीखना होगा। रामू की सिंप्लिसिटी अब कंटेजियस हो गई थी। गांव के लोग अब खुद से सवाल करने लगे थे, क्या हम भी अननेसेसरी चीजों के पीछे भाग रहे हैं? क्या हमें भी जिंदगी की असली ब्यूटी उन छोटी बातों में नहीं मिलती जिन्हें हम अक्सर ओवरलुक कर देते हैं?
एक दिन गांव में बिजली चली गई। सब लोग परेशान थे, लेकिन रामू अपने आंगन में बैठकर तारे गिन रहा था। वो बोला, कभी कभी डार्कनेस ही स्टार्स को दिखाती है। वो अब हर चीज में मेटाफोर ढूंढ लेता था, और वो मेटाफोर फैंसी नहीं होते थे, बस रियल होते थे। रामू की सिंप्लिसिटी अब किसी ने अडॉप्ट नहीं की थी। वो अपने आप लोगों में सीप होने लगी थी। किसी ने अपने कोर्टयार्ड में तुलसी लगा ली, किसी ने बुजुर्ग माँ बाप के साथ बैठकर बातें करना शुरू कर दिया, किसी ने मोबाइल की जगह हाथ में किताब पकड़ ली। रामू ने बड़ी बात नहीं की थी, बस छोटी छोटी चीजों को महत्व देना सिखाया था, और इसी में उसकी ग्रेटनेस थी। जिंदगी के आखिरी हिस्से में वो बस एक लाइन कहा करता था, जिंदगी कोई स्टेज परफॉर्मेंस नहीं है, ये वो किचन है जहां चुपचाप सादगी से बनाया गया खाना सबसे मीठा लगता है। और उस सादगी में, उस सिंप्लिसिटी में एक पूरे जीवन की गहराई छुपी थी, जो किसी सर्टिफिकेट, ट्रॉफी या न्यूज़ आर्टिकल में नहीं लिखी जाती, वो बस जी जाती है। और रामू ने वो सिंप्लिसिटी जी ली थी पूरे दिल से। रामू चौकीदार की जिंदगी में धीरे धीरे एक नया मोड़ आने लगा था। पहले जहां वो अपने आसपास के हर पल की खूबसूरती में बसता था, अब उसने अपने दिन की शुरुआत एक नई आदत से करने का फैसला किया, डेली रिफ्लेक्शन। यानी हर दिन एक क्वोट लेकर खुद में इंट्रोस्पेक्शन और ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करना। सुबह के खड़े सूरज की किरणों में जब वो अपने पुराने आंगन में बैठकर चाय पीता, तो उसके मन में एक सवाल उठता, आज के दिन क्या खास रहा? और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो रोज एक मोटिवेशनल कोट चुनता और उस पर सोच विचार करता। एक दिन उसने अपनी पुरानी किताबों में से एक पन्ना निकाला जिस पर लिखा था, ईच डे इज अ न्यू बिगिनिंग। और उसने सोचा, आज से हर सुबह मैं खुद से वादा करूंगा कि मैं अपने दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड के साथ करूंगा। उस दिन से रामू ने हर सुबह उठते ही खुद से कहा, गुड मॉर्निंग, टुडे इज अ न्यू बिगिनिंग। और फिर उसने अपने दिन भर के छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस को महसूस करने की ठानी। उसके लिए अब हर सनराइज में नया होप था, हर पक्षी की चहक में एक लेसन थी, और हर हवा का झोंका उसे याद दिलाता था कि जिंदगी के हर पल में कुछ ना कुछ ब्यूटी छिपी होती है। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी ये आदत देखकर प्रभावित होने लगे। एक दिन जब स्कूल में बच्चों के साथ अपने यूजुअल शांति पाठ के समय रामू ने कहा, आज मैंने सुबह उठते वक्त एक कोट सुना, धन्यवाद क्या हमारे पास है उसे पर्याप्त बनाता है। बच्चों ने उत्सुकता से पूछा, चाचा इसका मतलब क्या है? रामू ने बड़े प्यार से समझाया, देखो बेटा, हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ नहीं है, पर अगर हम हर सुबह ध्यान से देखें तो हमें पाता है कि जो है वही काफी है। जब तुम अपनी माँ के हाथ की बनी रोटियों, पिता की मेहनत या अपने दोस्तों की मुस्कान को समझोगे, तभी तुम्हें एहसास होगा कि जिंदगी में छोटी छोटी खुशियों की कितनी अहमियत है। उसकी बातों में एक अलग ही मिठास थी, जैसे जीवन के हर दिन का रिफ्लेक्शन उस पर अपनी मुस्कान छोड़ रहा हो। दिन बीतने लगे और रामू ने अपनी आदत को और मजबूत किया। हर शाम ड्यूटी से लौटकर वो अपने पुराने वुडन कुर्सी पर बैठकर दिन भर में हुए छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचता। उसने अपने दिल की डायरी बनाना शुरू कर दी थी, जहां वो दिन भर के हाइलाइट्स लिखता। कभी कभी उसका मन उन पलों को याद करता जहां उसने किसी की मदद की थी, तो कभी किसी की मुस्कान देखकर उसे अपने अंदर की खुशी का अनुभव होता। एक दिन उसने लिखा, टुडे आई लर्न दैट इवन अ सिंगल स्माइल कैन चेंज समवन्स डे। और इस सोच के साथ उसने खुद को मानो एक छोटा सा फिलॉसफर समझ लिया। रामू की ये दिनचर्या गांव में एक तरह से एक रेवोल्यूशन बन गई थी। पुराने दिनों में जब वो गंदे रास्तों पर अकेले पैदल चलते हुए या रात में अकेले चौकी पर बैठकर अपने विचारों में खोया रहता था, अब वो हर पल में कॉन्शियसली रहता। कभी किसी छूटे हुए खेत में काम करते समय, कभी बारिश के बूंदों के साथ खिलखिलाते बच्चों की हंसी में, हर जगह उसे कुछ न कुछ सीखने को मिलता। उसकी जिंदगी में अब हर दिन एक कोट की तरह अपना एक खास मतलब ले लेता था। कभी वो कहता, टुडे इज अ ब्लेसिंग, दैट्स व्हाई वी कॉल इट द प्रेजेंट। तो कभी कहता, अ थैंकफुल हार्ट इज अ हैप्पी हार्ट। इन शॉर्ट कोट्स की मदद से वो हर दिन अपनी प्रायोरिटीज को समझता, अपनी फीलिंग्स को नोट करता और अपनी आत्मा को रिलैक्स करता। एक शाम जब गांव में हल्की ठंडक छा गई थी, रामू चौकीदार अपने छोटे से आंगन में बैठा था।
आसमान में कुछ तारे चमक रहे थे और उसके विचार उन कोट्स की तरह एक बाय वन उजागर होने लगे। उसने सोचा कि अगर हर दिन हम अपनी जिंदगी के छोटे छोटे पलों को अप्रिशिएट करें तो न केवल हमारा मन शांत रहता है बल्कि हमें अपने भीतर एक गहरी खुशी का अनुभव भी होता है। उसने खुद से कहा, वाई वरी अबाउट टुमारो व्हेन टुडे इज सो ब्यूटिफुल, और यह सोच उसके दिन भर की थकान दूर कर देती। उसी शाम उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने खुद को समझा कि खुद के साथ टाइम बिताना भी एक आर्ट है और इसमें रिफ्लेक्शन करना हमारी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ये सोच उसके हर शब्द में एक नई ऊर्जा भर देती थी। कुछ दिनों बाद गांव में एक नया संघर्ष भी देखने को मिला। गांव के पास बनने वाला एक नया पुल और सड़क का प्रोजेक्ट था जिसके लिए कई लोग तन मन से कोशिश कर रहे थे। लोग अक्सर प्रोजेक्ट के स्ट्रेस में अपने आसपास की छोटी खुशियों को भूल जाते थे। ऐसे में रामू ने प्रोजेक्ट साइट पर काम कर रहे कुछ मजदूरों से बात की। उसने अपनी डेली रिफ्लेक्शन की आदत के बारे में बताया और कहा, देखो दोस्तों, हर दिन एक नई कहानी है। आज तुम क्या सीख रहे हो? तुम्हें अपनी मेहनत पर गर्व होना चाहिए क्योंकि हर दिन तुम्हारे अंदर और भी ताकत आ रही है। मजदूरों में उसकी बात ने एक काल्म इफेक्ट डाला। किसी ने कहा, चाचा, आपकी बातें सुनकर लगता है कि हम सबकी जिंदगी में भी कुछ प्रोफाउंड मीनिंग होता है, बस हम उसे देखने की देर करते हैं। उस रात जब रामू घर लौटा तो उसने अपने जीवन की छोटी छोटी उपलब्धियों पर गौर किया। उसकी बीवी ने एक स्वादिष्ट डिनर बनाया था। उसका पोता उसके पास बैठकर उसकी कहानी सुन रहा था और आसपास का वातावरण भी एक तरह की शांतिपूर्ण एनर्जी से भरा था। उसने खुद से कहा, मैं हर छोटे से पल के लिए कृतज्ञ हूं, और उसके चेहरे पर एक जेन्युइन स्माइल आ गई। ऐसे ही छोटे छोटे रिफ्लेक्शंस ने उसे लगातार यह सिखाया कि जिंदगी में किसी बड़े अचीवमेंट की जरूरत नहीं, हर रोज की छोटी छोटी खुशियां ही असली ट्रेजर्स हैं। एक दिन गांव में एक फेस्टिवल का आयोजन हुआ। उस दिन पूरे गांव में रंग बिरंगे फूल, ट्रेडिशनल म्यूजिक और नाच गाने का माहौल था। ऐसे में रामू ने फैसला किया कि वो फेस्टिवल के दौरान भी हर पल का आनंद उठाएगा और हर शाम एक नया कोट याद करेगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, आज का दिन सेलिब्रेट एवरी लिटिल मोमेंट, ऐसे ही सेलिब्रेट करो क्योंकि कल फिर एक नया दिन आएगा। उसकी इन बातें सुनकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फेस्टिवल के दौरान जब लोगों ने रात में मिलकर डांस किया तो रामू की बात सबकी सोच को और भी पॉजिटिव बना गई। उसने महसूस किया कि अगर हर दिन हम अपने दिल के करीब की बातों को समझें तो हमारी जिंदगी में एक नया लाइट आ जाता है। रामू की डेली रिफ्लेक्शन की आदत का असर धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गया। गांव के लोग अब सुबह उठते ही अपने अपने तरीकों से ग्रैटिट्यूड और रिफ्लेक्शन का अभ्यास करते। कुछ लोग चर्च या मंदिर जाते तो कुछ अपने घर के आंगन में बैठकर चाय के साथ पन्नों में लिखते, टुडे आई एम थैंकफुल फॉर। इस बात का असर यह हुआ कि गांव में पहले के मुकाबले लोगों के बीच के डिस्प्यूट्स भी कम होने लगे। हर कोई अपने अंदर की शांति पा लेने लगा। रामू का मानना था कि अगर हम हर दिन 1 मिनट निकाल कर अपने दिल की सुने तो उससे ना केवल हमारी पर्सनैलिटी में सुधार होगा बल्कि हमारे अंदर की क्रिएटिव एनर्जी भी बढ़ेगी। उसने खुद ही देखा था कि हर दिन की रिफ्लेक्शन से उसने अपनी जिंदगी को एक नई डायरेक्शन दी है और उसका मन हर दिन थोड़ा हल्का हो जाता है। एक शाम जब रामू चौकीदार अपने ड्यूटी से छूटकर घर लौट रहा था तो रास्ते में एक बूढ़े किसान से मिला जो थक हार कर बगीचे में बैठे हुए थे। किसान ने अपने चेहरे पर गहरी उदासी छुपा रखी थी। रामू ने उनसे पूछा, काका, क्या हुआ? क्यों इतने परेशान हो? किसान ने धीरे से कहा, मैं सोचता हूं मेरे सारे दिन एक ही ढंग से बीत जाते हैं, कोई नया स्पार्क नहीं है। रामू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, काका, हर दिन अपनी सोच में थोड़ा बदलाव लाओ। आज के लिए एक कोट पढ़ो, ग्रैटिट्यूड टर्न्स व्हाट वी हैव इनटू इनफ। देखो, हमारे पास जमीन है, परिवार है और हर सुबह हमें नई उम्मीद देती है। बस इन सब चीजों को अप्रिशिएट करो। किसान ने रामू की बातों में कुछ शांति पाई और धीरे धीरे उसकी आंखों से आशा की चमक लौट आई। उसने कहा, आपकी बातों में सचमुच वो मैजिक है जो मेरे दिल को छू जाती है। रामू की यही साधारणता, वो डेली रिफ्लेक्शन का अभ्यास उसे हर दिन एक नई दिशा देता रहा। उसने धीरे धीरे महसूस किया कि जिंदगी में हम जितना भी चला जाए, कुछ पल ऐसे होते हैं जिनसे हमें सीख मिलती है। एक बार उसने अपने पोते से कहा,
देखो बेटे, हर दिन हमें अपने अंदर झांकने का मौका देता है। आज का दिन भी हमें कुछ सिखाने आया है, मे बी अ लेसन इन पेशेंस और ग्रैटिट्यूड। पोता भी उत्सुक होकर पूछता, चाचा आप हर दिन क्यों सोचते हैं? रामू ने कहा, क्योंकि हर दिन एक यूनिक स्टोरी लेकर आता है, और अगर तुम हर दिन अपना माइंड थोड़ा शांत करके देखते हो तो तुम्हें वो छोटी छोटी बातें समझ में आ जाती हैं जो तुम्हारी जिंदगी को सुंदर बनाती हैं। हम बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स के पीछे क्यों भागते हैं जब छोटी छोटी खुशियां ही हमारी असली वेल्थ हैं? उसने आगे बताया, एक बार मैंने एक कोट पढ़ा था, रिफ्लेक्ट डेली ऑन योर ब्लेसिंग्स एंड योर हार्ट विल ऑलवेज स्टे फुल। इसका मतलब है कि अगर हम हर दिन अपने ब्लेसिंग्स पर ध्यान दें तो हमारी भावना कभी खाली नहीं रहती। उसकी ये बातें सुनकर गांव के बच्चे भी उसकी तरफ ध्यान से देखने लगे। धीरे धीरे रामू की डेली रिफ्लेक्शन की आदत एक ट्रेडिशन बन गई थी, जिसे हर कोई अपनाने लगा। सुबह की पहली चाय के साथ, रात की आखिरी दुआ के साथ हर दिन का रिफ्लेक्शन अब किसी रिचुअल से कम नहीं था। कुछ समय बाद रामू ने सोचा, मैं अपनी ये बातें दूसरों तक कैसे पहुंचाऊं? उसी वक्त गांव के एक युवा ने सुझाव दिया, चाचा व्हाई डोंट यू स्टार्ट अ स्मॉल ग्रुप इन द इवनिंग्स, जहां आप सभी गांव वाले मिलकर एक दिन का रिव्यू करें। रामू ने उस विचार को अपनाया। शाम को गांव के चौपाल पर लोग इकट्ठे होने लगे। हर कोई अपने दिन का एक छोटा सा हाईलाइट शेयर करता, कोई अपनी माँ की मुस्कान, कोई खेत में मिली सफलता या कोई बच्चों की हंसी। उस मीटिंग में हर दिन एक नया कोट होता, जैसे बी ग्रेटफुल फॉर द लिटिल थिंग्स या स्मॉल स्टेप्स लीड टू बिग चेंजेस। इन मीटिंग से गांव में एक यूनाइटेड फीलिंग पैदा होने लगी। हर कोई अब जीवन के छोटे छोटे पलों को महसूस करने लगा था। अक्सर रामू की मुस्कान देखकर लोग कहते, चाचा आपकी वजह से हमें यह पता चला कि जिंदगी में असली खुशी छोटे पलों में होती है। उन शामों में रामू अपने अनुभवों को भी शेयर करता। आज जब मैंने सूरज की पहली किरण देखी तो मुझे याद आया कि हर न्यू डे एक नई अपॉर्चुनिटी है और उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ना हमारे हाथ में है। वह धीरे धीरे समझा कि हमें हमेशा बड़े गोल्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि हर दिन जो छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हमें जीने का मौका देते हैं वही असली ट्रेजर है। उसने खुद ही महसूस किया कि अगर हम हर दिन दिल से रिफ्लेक्शन करें तो हमारी इनर पीस और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ जाती है। समय के साथ रामू ने अपनी डेली रिफ्लेक्शन हैबिट को इतना नेचुरल बना लिया कि वो कभी भूलता ही नहीं। सुबह उठते ही वो अपने फेवरेट कोट को जोर से बोलता, आज है एक उपहार, इसलिए हम इसे वर्तमान कहते हैं। फिर धीरे धीरे दिन भर की एक्टिविटीज में वो हमेशा माइंडफुल रहता। उसकी बीवी भी अब उससे डेली रिफ्लेक्शन की बातें सीखने लगी थी। वह कहती, रामू जी आपकी इन बातों में एक गहरी सच्चाई है। जब आप हर दिन अपनी ब्लेसिंग्स को याद करते हैं तो लगता है जैसे आपकी जिंदगी में जो कमी थी वो पूरी हो गई हो। गांव में अब हर कोई मानता था कि रामू चौकीदार ने उन्हें यह सिखा दिया कि जिंदगी में हर दिन का रिफ्लेक्शन करना कितना अहम है। उसकी बातों से उन्हें समझ में आया कि किसी बड़े अचीवमेंट की तुलना में रोज की छोटी खुशियां ही सबसे जरूरी हैं। कभी एक बूढ़ी औरत ने कहा, मैंने तो अब समझ लिया है कि मेरी जिंदगी में हर दिन एक नया मीनिंग है, बस अपनी आंखें खोलकर देखने की देर है। किसी युवक ने भी कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि सक्सेस मतलब बड़ी बड़ी चीजें, लेकिन अब मुझे पता चला कि सक्सेस वो है जो रोज के छोटे पलों में छुपा है। एक दिन जब रामू चौकीदार अपने आंगन में सुबह की चाय पीते हुए बैठे थे तो अचानक उनकी नजर एक छोटे से चमकीले पत्थर पर पड़ी। उस पत्थर की चमक ने उन्हें याद दिलाया कि कैसे छोटे छोटे फैक्टर्स भी हमारी जिंदगी में लाइट लेकर आते हैं। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने सीखा कि एक छोटी सी पत्थर भी चमकती है जब सूरज उस पर छूता है। इस सिंपल सी ऑब्जर्वेशन से उन्हें एक बड़ी सीख मिली कि हर चीज की अपनी खूबसूरती होती है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। रामू की ये डेली रिफ्लेक्शन की आदत अब उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। हर दिन, हर सुबह, हर रात वो अपने दिल की बातों को सुनते, अपने एक्सपीरियंसेस को संजोते और हर नए दिन को ग्रैटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट करते। उनकी ये साधारण जिंदगी अब लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई थी। गांव के लोग अब यह सोचते थे कि अगर हर दिन कुछ टाइम निकालकर अपने भीतर झांकें तो उन्हें भी वही पीस और क्लैरिटी मिल सकती है जो रामू को मिली थी। जब रामू ने एक दिन अपने रिफ्लेक्टिव ग्रुप में बात करते हुए कहा, रिमेंबर
Every day holds a lesson. Whether you realize it or not, each moment gives you a chance to learn something new about yourself, about life, and about the people around you. तो सब सुनते सुनते उस कोट के मायने समझ गए। उन्होंने महसूस किया कि ये डेली स्मॉल रिफ्लेक्शंस ही उन्हें एक स्टेडी ग्रोथ का एहसास देती हैं। रामू ने धीरे धीरे अपने जीवन के हर चैप्टर में ये समझाया कि चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, इंसान की अंदरूनी आवाज़ और उसकी छोटी छोटी खुशियाँ हमेशा अमूल्य रहेंगी। उसने बताया कि कैसे हर दिन का रिफ्लेक्शन उसे ये याद दिलाता कि जीवन में सबसे बड़ा अचीवमेंट वो है जो हम खुद के अंदर पाते हैं, शांति, संतोष और ग्रैटिट्यूड। उसने अपनी दास्तां में कई बार कहा, आज धन्यवाद दें, सोचते रहें और हमेशा याद रखें कि हर छोटी सी बात मायने रखती है। उसने अपने रिफ्लेक्टिव सेशंस में लोगों से पूछा, आज आपको क्या सीखने को मिला? क्या आपकी आंखों में आज कोई नई स्पार्कल आई? और हर कोई अपने अपने आंसर्स देता। कभी वो कहता, आज मैंने अपने पिछले गलतियों के लिए माफ़ी मांगी। इन छोटी छोटी बातों में रामू को ये एहसास होता कि हमारी ज़िंदगी में जितनी भी बड़ी चीज़ें हों, असली ब्यूटी तो उन्हीं मिनट डिटेल्स में छुपी होती है। एक रात जब पूरा गांव चांदनी रात में नहाया हुआ था और चुपचाप सब घर लौट रहे थे, रामू अपने आंगन में अकेले बैठा था। उसने खुद से कहा, आज का दिन भी एक यूनिक एक्सपीरियंस रहा है। टुडे टॉट मी दैट इवन साइलेंस कैन स्पीक वॉल्यूम्स। उसने अपने दिल के संगीत को सुना और अपनी डायरी में लिखा, हर दिन एक नई मेलोडी को खोलता है, बस दिल की सुनो और हर नोट के लिए कृतज्ञ रहो।